नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेंद्र पांडे और मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में हम मोस्टली इंट्राडे की बात करते हैं। वीकडेज में हमारा सिर्फ ये गोल रहता है कि नेक्स्ट इंट्राडे हम किस तरीके से प्लान करें, क्या हमारे लेवल्स रहेंगे, किस तरह का बाजार हो सकता है। लेकिन जब बात होती है वीकेंड मार्केट एनालिसिस की, तो इसमें मंडे का इंट्राडे भी आता है कि मंडे का हमारा क्या ट्रेड सेटअप बनेगा। लेकिन साथ में हम बात करते हैं पूरे वीक की कि नेक्स्ट वीक में मेरा क्या व्यू है, बाजार का मोमेंट क्या रहने वाला है, क्या यहाँ से करेक्शन आएगा या बाजार यहाँ पर रेंज के अंदर जाएगा। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेता, डायरेक्टली चलते हैं एनालिसिस पे और सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स की। स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, निफ्टी 50 इंडेक्स का मैंने वीकली चार्ट यूज किया है और अगर आप ध्यान दोगे तो हम यहाँ से करीब नवंबर से, आप मानिए नवंबर से हम लोअर और लोस की फॉर्मेशन में थे और अभी रिसेंटली हमने ये स्विंग हाई ब्रेक किया। ठीक है, करीब 23,800 लेवल था और अब हम अपसाइड में हैं। ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, लेकिन अब हमारे पास एक नया स्विंग हाई है। क्या होगा कि जब भी डाउन साइड बाजार जाएगा, ठीक है, तो ये रिकवरी में हर एक स्विंग हाई को क्या करता है, रेसिस्ट करता है। ठीक है, और साथ में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर हार्मोनिक का हाफ बैक पैटर्न भी है। ठीक है, अब कई लोग को मालूम नहीं है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाफ बैक। तो हाफ बैक कुछ नहीं है, अगर आप फिबोनाची को जानते हैं तो फिबोनाची में जो पूरा लेग होता है, उस लेग का जो आइडियल करेक्शन होता है वो होता है आइडियली 0.50 से लेकर 0.618। तो इसी को हम हाफ बैक पैटर्न भी कहते हैं। तो कंफ्यूज ना होइए हाफ बैक पैटर्न से। ये फिबोनाची का रिट्रेसमेंट है 0.5 से लेकर 0.618 के आसपास का आइडियल करेक्शन होता है और यहाँ पे मैंने कंसीडर किया है 0.618। ठीक है, हमें ये चीज तो क्लियर यहाँ पर पता चल रही है कि ये जो एरिया है 24,800 तक, ये पूरा का पूरा बहुत ही मजबूत रेजिस्टेंस है। क्लियर, हमें ये पता चल गया। ठीक है, और साथ में हमें ये भी मालूम है जो लेवल यहाँ हमने ब्रेक किया था, अब वो एक सपोर्ट का काम करेगा, यानी यहाँ पर करीब 1000 पॉइंट की रेंज हमको मिल रही है। ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आ रहा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वीकली टाइम फ्रेम में क्या है। अब थोड़ा सा डीप जाएंगे क्योंकि 1000 पॉइंट की रेंज बहुत बड़ी हो जाती है और कौन ट्रेड करता है, वो भी नेक्स्ट एक वीक के लिए रेंज बहुत बड़ी है। ठीक है, तो अब धीरे धीरे हम करके डिकोड करेंगे जिससे कि हमको परफेक्ट लेवल्स मिल सके। तो हम जाएंगे किसमें, डेली टाइम फ्रेम में। अब डेली टाइम फ्रेम में सबसे पहले हम बात करेंगे फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन की। ये एक रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न है। ठीक है, आप नाम में डिबेट कर सकते हैं। वैसे अगर मैं नाम की बात बता दूं तो इसको शूटिंग स्टार कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी साइकोलॉजी को चेंज नहीं कर सकते। साइकोलॉजी क्या है, ध्यान दीजिएगा। पूरा सेल आया, उसके बाद यहाँ पर लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग आई और कैंडल ने कुछ इस तरीके से क्लोजिंग दी। तो ये क्लियर बता रहा है कि ओपनिंग भले ही पॉजिटिव हुई थी, लेकिन वहां से बाजार में एक बहुत बड़ा सेल आया। तो ये जो रेजिस्टेंस एरिया है 24,700 टू 24,800, यहाँ पर प्राइस हमको स्टक होते हुए दिख रहा है। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि रिवर्सल का मतलब ये नहीं है कि प्राइस यहाँ से नीचे चला जाएगा। रिवर्सल का मतलब ये है कि ये जो अप ट्रेंड आ रहा है ये यहाँ पर पॉज हो सकता है। तो दोनों ही कंडीशन क्लियर बन सकती हैं। बस क्या कि इसको और इसमें हम मैनिपुलेट हो जाते हैं। क्यों मैनिपुलेट हो जाते हैं, पहले ही हम समझ लेते हैं कि रिवर्सल का मतलब है कि प्राइस गिरेगा। देखिए, कैंडल स्टिक आपको सेंटीमेंट बताती है, बाजार की मूवमेंट को नहीं बताती है। सेंटीमेंट बता रही कि यहाँ इस लेवल पर सेलर्स बार बार एक्टिव हो रहे हैं। अब यहाँ से रिवर्सल जब आएगा, यानी बड़ा फॉल वो जब ही आएगा जब 23,800 ब्रेक होगा। अदरवाइज यहाँ पर प्राइस एक रेंज के अंदर जा सकता है। नेक्स्ट वीक का मेरा व्यू है कि बाजार मोस्टली एक बड़ी रेंज के अंदर रहेगा 23,800 से 24,700 800 के बीच में। अब इंट्राडे की बात करेंगे। ये हमें वीक में भी मिला और ये हमें डे में भी मिला। हमें क्लियर समझ में आ रहा है कि बाजार में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। वैसे भी जियोपॉलिटिकल इश्यूज आप देख ही रहे हैं कैसे चल रहे हैं। वैसे मैंने पहले भी इसके बारे में डिटेल से बताया है कि मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा यहाँ पर कांड होगा। फुल फ्लेज वार तो होने से रहा, लेकिन हाँ टेंशंस हैं और कुछ भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हमको इसके लिए प्रिपेयर भी
रहना चाहिए। ठीक है, अब हम जाएंगे आवली चार्ट पर और धीरे धीरे इसको डिकोड करेंगे जिससे कि हम एक परफेक्ट एंट्री हो सके मंडे के डे सेटअप के लिए और साथ में अपने व्यू को जो वीकली और डेली में मिला है उसको और एनहांस कर सके। यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो इस ट्रेंड लाइन का क्या काम है। इस ट्रेंड लाइन ने हर एक फॉल को क्या किया है, सपोर्ट किया है। यहाँ पर भी देखोगे तो जो लास्ट सेशन में फ्राइडे के दिन बाउंस आया वो भी इसी ट्रेंड लाइन से आया और इसके पास में एक स्विंग लो है, लेवल है आपका 24,190, क्लोजिंग है करीब 24,313। तो करीब मान के चलो कि 120 पॉइंट का यहाँ पर डिफरेंस है और ये लेवल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको एक शॉर्ट पोजीशन कंसीडर करनी है तो 24,190 के नीचे ही आप प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा करीब मान के चलें 24,050, ये स्विंग हाई, ठीक है, और सेकंड रहेगा आपका ये स्विंग लो जो कि है करीब 23,900। ये दो टारगेट बन सकते हैं अगर प्राइस 24,190 के नीचे ट्रेड करता है। यही एक तरीके से कहा जाए परफेक्ट ट्रेड बनेगा। अब बात करते हैं रेंज की, और रेंज मार्केट में हमें थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज करेंगे ना तो और अच्छे से दिखेगा। वैसे आवली में भी विजुअल हो रहा है ये स्विंग हाई, लेकिन अगर मैं इसको 15 मिनट का टाइम फ्रेम कर दूं तो मुझको क्लियर दिख रहा है कि ये जो लेवल है वो है 24,412। ठीक है, क्या है जो सेकेंड सेशन में एक स्विंग लो लगा था, हाई लगा था, उसका हाई है 24,412। अगर ये ब्रेक हुआ तो हम रिवर्सल ट्रेड करेंगे। ठीक है, 24,520 और 24,600 हमारे इंट्राडे में टारगेट रहेंगे। रेंज बाजार रहेगी तो कहीं पे भी रिवर्सल्स आएंगे, आपको टारगेट तक अपने प्रॉफिट को टेल करना है, टाइमली बुक करना है और प्राइस एक्शन पर एक नज़र रखनी है। ये जो लेवल मैंने आपको बताया 24,190 आवली टाइम फ्रेम में, ये हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देखने को मिल रहा है और इसके हिसाब से भी जो हमारा फर्स्ट टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 24,050 और उसके बाद तो मैंने आपको अवाली चार्ट के हिसाब से 23,900 दिया ही है। यहाँ पर एक ABCD बन रहा है, तो ये जो टारगेट है ये बहुत ऑथेंटिक है। यहाँ पर आपको फिर से एक प्राइस एक्शन देखना है कि अगर फिर से ये लेवल टूटे तो आप एक नई शॉर्ट पोजीशन बनाकर इस टारगेट के लिए जा सकते हैं 23,900 के लिए। क्लियर हो गया निफ्टी। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स की। तो मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी इंडेक्स का चार्ट लगा लेता हूँ। सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं और अगर मैं सिर्फ हार्मोनिक PRZ की बात कर लूँ तो यहाँ पर जो लेवल है वो 56,445 है और इस जगह पर प्राइस वापस स्टक हो चुका है। ध्यान दीजिएगा, ब्रेकआउट है, यहाँ पर पुल बैक आकर फिर इस लेवल तक जा सकता है या इस लेवल पर आकर यहाँ से भी प्राइस नीचे गिर सकता है। पिछले 2 महीनों में बैंक निफ्टी इंडेक्स ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिए हैं। अगर मैं आपको इस जगह पे दिखाऊं ट्रेडिंग व्यू में कि बैंक निफ्टी इंडेक्स ने किस तरीके से रिफंड दिए, कि बैंक निफ्टी इंडेक्स ने किस तरीके से रिटर्न दिए हैं, तो आप देख लो। पहले एक साल का क्या है 11.88%, लेकिन अगर आप लास्ट 3 मंथ में देखो तो कितना है 11.14% और लास्ट 1 मंथ में देखो तो 8.14, यानी पूरे साल में 12% और लास्ट के 3 महीने में 11% और लास्ट के 1 महीने में 8%। तो यहाँ पर जो मूव आया है ना वो बहुत मैसिव है और जैसा कि मैंने बताया कि ब्रेकआउट के बाद प्राइस एक रेंज के अंदर जा रहा है, तो ये और टफ रहेगा। निफ्टी से ज़्यादा टफ नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी इंडेक्स रहेगा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर्स के जितने भी स्टॉक्स थे वो ऑलरेडी बहुत अच्छे चल चुके हैं और अब अगर यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेशन में गया बैंक्स का तो बैंक निफ्टी इंडेक्स भी आपको रैंडम भागता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अवली चार्ट है, ये फ्राइडे का फॉल है, ये इसमें हाई लगा और फिर से प्राइस निगेटिव ही क्लोज हुआ। अब इस जगह पर आपको ये लेवल मिल जाएगा, कौन सा है 54,600। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 54,600, क्लोजिंग कहाँ है 55,115 पर। इस जगह पर एक लेवल है आपका 54,800। ठीक है, और ये लेवल है आपका 55,300। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। 54,800 से 54,600 के लिए एक स्कैल्प ही बनेगा।
ठीक है, यहाँ पर बहुत बड़ा मूव नहीं आएगा। 54,800 ब्रेक करता है तो 54,600 जाएगा, और फिर अगर 54,600 ब्रेक हुआ तो फिर आपको एक XABCD देखने को मिलेगा और इसके टारगेट बड़े हो सकते हैं। तो 54,800 के नीचे शॉर्ट करना चाहते हो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 54,600 की इंपॉर्टेंस समझ लेना, वहां पर मोस्ट ऑफ प्रॉफिट बुक कर लेना। फिर ध्यान देना कि प्राइस क्या वाकई डाउन साइड जा रहा है। अगर कंटिन्यूशन लोअर क्लोज का फॉर्मेशन बने तो 54,600 के नीचे आप शॉर्ट करके बड़े टारगेट भी टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अगर 55,300 ब्रेक हुआ तो भाई साहब ये फिर से रेंज के अंदर जाएगा। फर्स्ट टारगेट रहेगा 55,650 और उसके बाद फिर हम स्विंग हाई तक जा सकते हैं 55,900। समझ में, बहुत ही टिकी बाजार होने वाली है और उसके लिए हमें कहीं ना कहीं प्रिपेयर होना चाहिए। पाई का लेवल आपका है 55,300, सेल का है 54,800, जिसका फर्स्ट टारगेट है 54,600। 54,600 के नीचे ही ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलेगा। अप साइड अगर गया तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही लेवल बताया है, लेवल किस तरीके से फॉलो करेंगे, और हर जगह पर आपको पार्शियली प्रॉफिट बुक करके देखना पड़ेगा कि आप यहाँ से प्राइस रिवर्स हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो कंटिन्यू करो, नया ट्रेड ले लो, ठीक है, अप साइड का। अगर लेकिन रिवर्स हो रहा है तो वहाँ से शॉर्ट पोजीशन के लिए भी आपको रेडी रहना चाहिए। क्लियर, दोनों ही इंडेक्स की मैंने यहाँ पे डिटेल एनालिसिस की है, लेकिन एक चीज़ अभी भी यहाँ पर बच जा रही है, वो है गैप अप और गैप डाउन। मैं अगर गिफ्ट निफ्टी को ध्यान दूँ, यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर, अब हम क्लोज कब हुए थे फ्राइडे के दिन, यहाँ समथिंग इस जगह पे क्या लेवल था 24,407, कहाँ पे है 532, यानी अभी भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम 100 पॉइंट के आसपास गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर में अप साइड है। लेकिन अभी मंडे का मॉर्निंग सेशन है, ठीक है, हो सकता है प्राइस यहाँ पर कूल ऑफ हो जाए और हमको एक रेंज मार्केट देखने को मिले। तो रेंज मार्केट अगर देखने को मिली तो जो लेवल दिए मैंने एज इट इज़ काम करेंगे। अगर कोई गैप अप देखने को मिला तो अप साइड ब्रेक हो तो बहुत सतर्क रहना, ट्रेड करना मना नहीं कर रहा हूँ, पोजीशन साइज लेस रखना, ठीक है। लेवल्स इनवैलिड हो जाते हैं तब मैं बात कर रहा हूँ गैप अप की, ठीक है। तो पोजीशन साइज लेस करके ट्रेड करना। लेकिन अगर गैप डाउन हो तो आप अपना नॉर्मल ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कब, जब 30 to 45 मिनट की रेंज डाउन साइड ब्रेक होती है तब। क्लियर, कोई डाउट नहीं ना। तो गैप अप और गैप डाउन में क्या करना है, खासकर गैप अप में क्या तरीका अपनाना है और गैप डाउन में किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। तो बाजार इसी का नाम है ना, उसी के हिसाब से हमको भी अपने ट्रेडिंग स्टाइल को एडजस्ट करना पड़ता है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं क्लोज करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।